देख लेते हैं दिन भर की तमाम अहम खबरें टॉप न्यूज में। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान का असर अब दिखने लगा है। आज रात तूफान ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराएगा। हवा 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है और इसका असर पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ जिलों पर देखने को मिलेगा। झारखंड से सटे जिलों के लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इस तूफान के असर को देखते हुए आज राजधानी पटना समेत 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार की कैबिनेट ने आज बिहार और आंध्र प्रदेश को बड़ा तोहफा दिया। कैबिनेट ने 6,798 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली 2 रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी, जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के 8 जिलों को कवर करेंगे। पहले प्रोजेक्ट के तहत 57 किलोमीटर लंबी अमरावती रेलवे लाइन को मंजूरी दी गई है। इस रेल लाइन के निर्माण में 2,245 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जो 5 बड़े शहरों से उसे जोड़ेगी। इनमें विजयवाड़ा, चेन्नई, हैदराबाद शामिल है। वहीं यूपी के अयोध्या से बिहार के सीतामढ़ी तक रेलवे लाइन बिछाने को मंजूरी भी दे दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट ने स्पेस सेक्टर को मजबूती देने के लिए इस क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए 1,000 करोड़ का वेंचर कैप फंड स्थापित करने का ऐलान किया है। रेल मंत्री ने बताया कि इनोवेशन और स्टार्टअप इकोनॉमी को पीएम मोदी ने बदल दिया है। आज हमारे पास 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं, जो यूरोपीय संघ के अमीर देशों से कहीं ज्यादा हैं। हमारे देश की स्पेस सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने न्याय की देवी की प्रतिमा में बदलाव पर आपत्ति जाहिर की है। एससीबीए ने इस बदलाव के खिलाफ सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। हाल ही में न्यायाधीशों के पुस्तकालय में न्याय की देवी की 6 फुट ऊंची नई प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसके एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार की जगह संविधान है। वहीं सफेद पारंपरिक पोशाक पहने न्याय की देवी की नई प्रतिमा की आंखों पर पट्टी भी नहीं बंधी है और सिर पर मुकुट है। एससीबीए के अध्यक्ष कपिल सिब्बल और कार्यकारी समिति के अन्य सदस्यों ने प्रस्ताव में उस स्थान पर प्रस्तावित संग्रहालय पर भी आपत्ति जाहिर की, जहां बार सदस्यों के लिए कैफे लाउंज बनाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अधिकारियों की अदालत के आदेश की अवमानना वाली याचिका खारिज करते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति PK मिश्रा और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले से नहीं जुड़ा है, इसलिए कोर्ट याचिका पर विचार नहीं कर रहा है। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि जो लोग बुलडोजर की कार्रवाई से प्रभावित हैं, वो कोर्ट आ सकते हैं। आपको बताएं कि याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया था कि हरिद्वार, जयपुर और कानपुर में अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद संपत्तियों को ध्वस्त किया है। इंडसइंड बैंक ने जुलाई-सितंबर तिमाही में अनुमान से कमजोर नतीजे पेश किए हैं। सालाना आधार पर कंपनी का मुनाफा 39% घटकर 1,325 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस ने इस दौरान 2,148 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। सालाना आधार पर बैंक का NII यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम 5% बढ़कर 5,347 करोड़ रुपए रही। तिमाही आधार पर इंडसइंड बैंक का नेट NPA 0.60% से बढ़कर 0.64%, जबकि ग्रॉस NPA 2.02% से बढ़कर 2.11% पर पहुंच गया है। तिमाही आधार पर बैंक का कासा रेशियो 37% से घटकर 36% पर आ गया। सालाना आधार पर बैंक का कुल डिपॉजिट 15% बढ़कर 4,12,000 करोड़ रुपए रहा। गोदरेज कंज्यूमर्स ने जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए मिले जुले नतीजे पेश किए हैं। सालाना आधार पर कंपनी का मुनाफा 13% बढ़कर 491 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस ने इस दौरान 490 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 3,602 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,666 करोड़ रुपए रही। सालाना आधार पर कंपनी का मार्जिन 19.5% से बढ़कर 20.7% रहा। दूसरी तिमाही में गोदरेज कंज्यूमर की सेल्स वॉल्यूम में 7% की बढ़ोतरी देखने को मिली है।
शापूरजी पालोनजी ग्रुप की कंपनी एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर बाजार में लिस्ट होने को तैयार है। इसका आईपीओ कल से निवेश के लिए खुल रहा है। निवेशक इस आईपीओ के लिए 29 अक्टूबर तक बोली लगा पाएंगे। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 5,430 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 440 से 463 रुपए प्रति शेयर तय किया है। लॉट साइज 32 शेयरों का है, यानी कि निवेशक को कम से कम 14,816 रुपए लगाने होंगे। कंपनी ने कहा है कि आईपीओ से जुटाई जाने वाली राशि का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट खरीदने, कॉर्पोरेट जरूरतों को पूरा करने और कुछ बकाया कर्ज के भुगतान में किया जाएगा। शेयर बाजार में जारी करेक्शन का असर अब आईपीओ लाने की तैयारी कर रही कंपनियों पर भी दिख रहा है। फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी स्विगी अपने आईपीओ के लिए वैल्यूएशन टारगेट को घटाकर 12.5 से $13.5 बिलियन करने की योजना बना रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में जानकारी दी है। कंपनी ने बाजार में उतार चढ़ाव के कारण अपने टारगेट में 10 से 16% की कटौती करने का फैसला किया है। स्विगी ने पहले अपने $15 अरब के वैल्यूएशन का लक्ष्य रखा था। खबरों के मुताबिक स्विगी नवंबर की शुरुआत में पहले 15 दिनों के अंदर अपना आईपीओ लॉन्च करने की योजना बना रही है। फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो और स्विगी ने प्लेटफॉर्म फीस में बढ़ोतरी कर दी है। इसके बाद अब इन प्लेटफॉर्म से खाना मंगवाना पहले के मुकाबले ज्यादा महंगा हो गया है। जोमैटो और स्विगी दोनों ने ही प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाकर 10 रुपए कर दी है। जोमैटो ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस को 6 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए प्रति ऑर्डर कर दिया है। जोमैटो के प्रतिद्वंदी स्विगी ने भी इसे फॉलो किया और उसने भी 10 रुपए के प्लेटफॉर्म चार्ज को लागू कर दिया है। देश के ये दो प्रमुख फूड डिलीवरी ऐप त्योहारी सीजन के दौरान ऑर्डर में बढ़ोतरी से लाभ कमाने की उम्मीद कर रहे हैं।